मगर जो कल हुआ वो आज तक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में नहीं हुआ। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दी है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जो है ना हमारे बगैर एशिया कप करवा लेना। इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग। अगर आपने ये काम करने हैं तो फिर आप पाकिस्तान से भी महरूम, फिर आप बांग्लादेश से भी महरूम, कल को जिसको आपने अभी पिट्टू बनाया हुआ है अपना अफगानिस्तान, वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बारी, मतलब आपकी पॉलिटिक्स, इनकी जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, इनकी जो सियासत चल रही है अभी, ना बांग्लादेश से इनके ताल्लुकात सही, ना श्रीलंका से सही, ना पाकिस्तान से सही, ना नेपाल से सही, सिर्फ ना ईरान से कोई सही, सिर्फ एक बंदा है जो तालिबान की हुकूमत में जो इनसे ताल्लुकात सही करके बैठा हुआ है, वो भी इस वजह से कि पाकिस्तान को दोनों मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं। इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में। टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगे हुई है, जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। इंडिया ने सीरीज कैंसिल की है बांग्लादेश के अगेंस्ट। ये कितना ज्यादा मेरे ख्याल से पीछे से चीजें चलती तो आ रही थी, एक पॉलिटिकल टेंशन की भी बात थी, लेकिन बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बांग्लादेश को नुकसान तो काफी पड़ा है। और क्या लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल टेंशन ही रीजन है या कुछ और वजूहात भी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर तो बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको पाकिस्तान में बहुत मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया। हमने उनके करके पाकिस्तान इंडिया का मैच खतरे में डाला, हमने उनके करके मतलब के आईसीसी से उन्हें पूरे पैसे दिलवाए, हमने उनको सैंक्शन आईसीसी को नहीं करने दिया। आईसीसी उनको सैंक्शन कर सकता था, फाइन कर सकता था, उनकी वर्ल्ड कप की मनी नहीं दे सकता था। हमने उनसे चैंपियन ट्रॉफी से पहले और बाद सीरीज खेली, अभी भी सीरीज खेली। साल में जैसे 12 महीने होते हैं, ऐसे ही हमारी और बांग्लादेश की 12 सीरीजें होती हैं कि भाई हम बार बार बांग्लादेश से खेल रहे होते हैं। वो अलग बात है, हार के अपने आप को जलील ख्वार कर रहे होते हैं और बांग्लादेश वाले भी ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स में। सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे और पाकिस्तान स्टिल सर्वाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका। और इंडिया पाकिस्तान खेले, खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। अच्छा, अब यहां पर ना फुल स्टॉप नहीं लगता, अभी चीजें ना बहुत दूर तक जाएंगी। हुआ हो ये रहा है कि अगले साल भी एशिया कप भी है, वो भी बांग्लादेश में। तो अगर बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही और अगर इंडिया कहता है कि मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा कि आधे मैच जो हैं वो नॉन इंडिया मैच बांग्लादेश हो जाए और इंडिया अपने मैच कहीं और न्यूट्रल वेन्यू में श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि दुबई मुझे नहीं लगता कि कंसीडर किया जाएगा एशिया कप के लिए। तो आप ये कहो कि श्रीलंका में आधे मैच हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो मूव किया जाएगा श्रीलंका या और कोई कंट्री आपको ऐसी नजर नहीं आती, इंडिया में होगा नहीं, पाकिस्तान में होगा नहीं। और आप देख लो बांग्लादेश से मूव हो रहा है, दुबई को कंसीडर किया नहीं जाएगा, यूएई को वो तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। उसमें तो आप 2 बड़े बड़े कांटे लगा दो यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान का वीजा का भी इशू और बिल्कुल भी वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जंक्शन के इश्यूज हैं, यूएई को तो आप हटा ही दो। तो 2011 से पहले सियासत नहीं थी। 2011 से पहले पाकिस्तान इंडिया के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान में आती थी, पाकिस्तान की टीम भारत में जाती थी, भारतीय टीम बांग्लादेश में जाती थी, बांग्लादेश की टीम भारत में जाती रही है। इवन उसके बाद भी पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रैवल करते रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम ने एक दफा फिर हट दर्मी का मुजाहिरा किया है। मोदी के कहने के ऊपर, मोदी के हुक्म के ऊपर भारतीय टीम बांग्लादेश में वनडे सीरीज नहीं खेलने जा रही। उन्होंने मना कर दिया।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम बांग्लादेश में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप बांग्लादेश जाएं। अब इसकी दो बड़ी रीजन हो सकती हैं। पहली बड़ी रीजन यह है कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट किया था कि हम भारत में जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल करें। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने इनकी बात नहीं मानी थी और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से विड्रॉ करा दिया। एक बड़ी वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश की इस टाइम की सबसे बड़ी दुश्मन हसीना वाजिद जो है ना, वो भारत की गोद में बैठी हुई है, वो भारत के अंदर बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो नरेंद्र मोदी की बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है ना अपनी टीम बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। तो यहां से अंदाजा लगा लें, क्रिकेट और सियासत को नरेंद्र मोदी साथ साथ लेके चलती हैं। वो ये नहीं कहते सियासत को सेपरेट रखें, क्रिकेट को सेपरेट रखें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब एशिया कप 2027 को लेकर भी पाकिस्तान में खूब चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट कार्यक्रमों में अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज नहीं हो पा रही तो फिर अगले साल बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप में भारत क्या करेगा। एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, लेकिन भारत के वहां जाने को लेकर अभी से सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत एशिया कप में नहीं खेलता है तो टूर्नामेंट का पूरा समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि भारत के मुकाबले और खासकर भारत पाकिस्तान मैच पर करोड़ों लोगों की नजर रहती है। वही कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत बांग्लादेश नहीं जाता तो टूर्नामेंट को किसी दूसरी जगह करवाने का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक एशिया कप 2027 के रद्द होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि एशिया कप रद्द हो गया है। अब असली सवाल यही है कि आने वाले समय में बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या फैसला लेते हैं। क्या भारत बांग्लादेश जाकर एशिया कप खेलेगा या फिर टूर्नामेंट की जगह बदल सकती है। इस फैसले पर पूरे एशिया की क्रिकेट की नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश जाकर एशिया कप खेलना चाहिए या टूर्नामेंट किसी दूसरी जगह होना चाहिए?